हेलो स्टूडेंट, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए मैं लेकर आया हूं आप डबल कॉलम कैश बुक। सिंपल कॉलम कैश बुक हमने इस कैश बुक चैप्टर में पढ़ लिया है। डबल कॉलम कैश बुक के ही कुछ टॉपिक हमने आपको बता दिए हैं। आज मैं डबल कॉलम कैश बुक का एक नया क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में सिंपल कैश बुक पढ़ा है, जिसको सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इसका डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट मैंने बेसिक क्लास में बता दिया है आपको। आप क्लास की 11 की प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, डबल कॉलम कैश बुक। जो मैंने आपको बताया था कि डबल कॉलम जो कैश बुक है उसमें जो डबल कॉलम है, जो 2 कॉलम है, वो कहलाते हैं डिस्काउंट एंड कैश के। डिस्काउंट और कैश के जो 2 कॉलम होते हैं वो होते हैं डबल कॉलम। ठीक है, जिसके नाम से ये बुक चलती है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है आज का वो है, पास द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मेसर्स शिवम ब्रदर्स। शिवम ब्रदर्स की बुक में हमें डबल कॉलम कैश बुक बनाना है। सबसे पहले जो चीज है वो आप ये सुनिए कि डबल कॉलम कैश बुक जो है उसमें कैश बुक में आपको ये याद रखना है कि कैश आएगा 2 साइड में लिखेंगे, रिसीप्ट साइड में, और कैश जाएगा पेमेंट साइड में लिखेंगे, बाय साइड में। सबसे मेन कंसेप्ट तो ये चीज है कि कैश आएगा और कैश जाएगा। ठीक है, अब डबल कॉलम कैश बुक में जो दूसरा कॉलम है डिस्काउंट वाला, उसमें ये होता है कि अगर हमने किसी को पेमेंट किया तो हमें डिस्काउंट देगा जनरली, और अगर हमें किसी से पेमेंट मिला तो हम उसको डिस्काउंट देंगे। तो जब एंट्री आएगी तो उसी एंट्री में जो डिस्काउंट आएगा वो डिस्काउंट वाले कॉलम में हम लिख देंगे, अलग से उसकी एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो 1 जनवरी ओपनिंग बैलेंस ₹10,000। तो सबसे पहले कैश का बैलेंस दिया है 10,000। 10,000 ओपनिंग कैश का बैलेंस है। कहां पर आएगा? 2 साइड में, जनवरी 1। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम फॉर्मेट, एक बार और देख लें अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है डबल कॉलम कैश बुक की। पहला कॉलम डेट का है जिसमें हम डेट लिखेंगे, दूसरा पर्टिकुलर्स है जिसमें हम एंट्री करेंगे जहां जहां से कैश आएगा वो पर्टिकुलर इस कॉलम में आएगा। VN वाउचर नंबर, इसका कॉलम का यूज नहीं करना है। LF लेजर फोलियो, इसका भी यूज आपको नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मेट में है, बना के रखेंगे। ठीक है, डिस्काउंट वाले कॉलम में हम डिस्काउंट लिखेंगे और कैश वाले कॉलम में हम अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, सेम रिपीट हो जाएगा। ये पोर्शन रिसीप्ट्स का कहलाएगा और ये पोर्शन पेमेंट का कहलाएगा। कैश आएगा तो 2 साइड लिखेंगे और कैश जाएगा तो बाय साइड लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले दिया है ओपनिंग बैलेंस। अब ये ओपनिंग बैलेंस कहां से आता है? देखिए, जो कैश बुक बनती है मंथ वाइज बनती है। जैसे हम ये जनवरी की कैश बुक बना रहे हैं तो जनवरी से पहले जो कैश बुक बनी होगी वो दिसंबर की बनी होगी। अब दिसंबर में लास्ट 31 दिसंबर को जो कैश का बैलेंस बचा होगा वो कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस, और वो बैलेंस अब आगे फॉरवर्ड होकर आएगा तो वो कहलाएगा ओपनिंग बैलेंस। तो ये लास्ट मंथ का कैश का बैलेंस है शिवम ब्रदर्स का, जो हम ओपनिंग में लिख रहे हैं इस बार। तो लिखेंगे टू बैलेंस BD। तो जो कैश का बैलेंस है 10,000 रुपीज है, हमने कैश वाले कॉलम में लिख दिया सबसे पहले। ठीक है, कैश का बैलेंस हमेशा याद रखना आप, कैश का जो बैलेंस रहेगा वो डेबिट साइड में ही आएगा, 2 साइड में, कभी भी बाय साइड में नहीं आएगा। रिसिप्ट साइड में ही कैश का बैलेंस आता है, क्योंकि कैश असेट्स है और असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2 जनवरी। ये तो 1 जनवरी की एंट्री कर दी हमने पहली। अब 2 जनवरी को एंट्री क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स सेल किया कैश में। अब अगर हम गुड्स सेल करेंगे तो क्या होगा? सोचो आप, गुड्स सेल, गुड्स बेचा, हमारे पास से गुड्स गया तो हमारे पास क्या आएगा? कैश। तो हमने यहाँ पर गुड्स सेल किया है कितने का? 2,400। तो यहाँ पर 2 जनवरी को एंट्री करेंगे हम टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट कितना? 2,400। 2,400। ठीक है, हमने गुड्स सेल कर दिया है 2 जनवरी को, तो कैश हमारे पास आ गया। तो देखो, सेल्स यहां आएगी और परचेज यहां आएगी। ठीक है, नेक्स्ट 4 जनवरी क्या एंट्री है? पेड टू शिव। शिव पेड मतलब देना। तो शिव को दिए, कितना रुपया दिया है? 2,140, 2,140 रुपए, और डिस्काउंट कितना मिला है हमें? 60 रुपए। तो हमने शिव को पैसा दिया, मतलब बिजनेस से कैश गया। तो बिजनेस से कैश जाएगा, कहां आएगा? पेमेंट साइड में 4 जनवरी को बाय शिव। शिव को पेमेंट किया हमने। अब शिव को पेमेंट कितना कराया?
140 2140 एंड आगे बोल रहा है कि डिस्काउंट रिसीव। देखो अगर हम किसी को पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा और डिस्काउंट मिलेगा, तो उसने बोला है डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट जो 60 रुपीज है वो डिस्काउंट के कॉलम में आ जाएगा, हमें डिस्काउंट की अलग से एंट्री नहीं करना रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9 जनवरी को रिसीव्ड फ्रॉम मधुप ₹1755, रिसीव्ड मधुप से मिले। अब मधुप से कैश रिसीव हुआ है तो जो रिसीव होगा वो कहां आएगा, टू साइड में, सिंपल आएगा तो टू साइड हो जाएगा तो बाय साइड। तो 9 जनवरी 9 जनवरी को क्या करेंगे हम, जनवरी लिख देते हैं, ठीक है। तो टू मधुप, मधुप से कितना अमाउंट मिला है हमें, 1755 और डिस्काउंट अलाउ कितना है, हमने डिस्काउंट अलाउ किया है 45, तो 45 हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ठीक है, तो एक तो मधुप से हमें कैश मिल गया और हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 20 जनवरी पेड वेजेस, वेजेस क्या है, बिजनेस का एक एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस क्या करते हैं, डेबिट, और पैसा जाएगा तो यहां पर एक्सपेंसेस जो होगा वो कहां पर आएगा, बाय साइड, क्योंकि कैश जा रहा है। तो हम 20 जनवरी को वेजेस दिया है 200, जनवरी 20 बाय वेजेस अकाउंट, कितना वेजेस दिया हुआ है हमने 200, कैश वाले कॉलम में आ गया 200। ठीक है, आपको बस डबल कॉलम, सिंगल कॉलम, 3 कॉलम में आपको बस ये बात याद रखना है कि कैश आएगा तो टू साइड में लिखेंगे और कैश जाएगा तो बाय साइड में लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 28 जनवरी 28 ऑफ जनवरी पेड सैलरीज ₹300। अब सैलरी हमने दी तो सैलरी अगर हम देंगे तो क्या होगा, सैलरी अगर हम देंगे तो कैश जाएगा, तो 28 जनवरी को बाय साइड में आ जाएगा, 28 जनवरी को बाय सैलरीज, बाय सैलरीज। कितनी सैलरी दी हमने 300, तो हम सैलरी देंगे यहां पर 300 बाय साइड में, कैश के कॉलम में आ जाएगा 300। ठीक है, नेक्स्ट 29 जनवरी कैश परचेज्ड ₹1000। अब हमने 29 जनवरी को क्या हुआ है, कैश परचेज, गुड्स से खरीदा, क्या होगा, गुड्स सेल करेंगे तो कैश आएगा और गुड्स परचेज करेंगे तो कैश जाएगा। सिंपल सी बात है, मार्केट से अगर हम कोई चीज खरीदेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा, और अगर हम कुछ सेल करेंगे, बेचेंगे तो क्या होगा, कैश आएगा। तो यहां पर 29 जनवरी को हमने गुड्स परचेज किया है 1000, यहां पर लिखेंगे हम 29 जनवरी बाय गुड्स से जब भी हम परचेज करते हैं तो क्या लिखते हैं, बाय परचेसेस, तो बाय परचेसेस अकाउंट, कितना गुड्स परचेज किया है हमने 1000, कैश के कॉलम में आ गया 1000। ठीक है, नेक्स्ट 30 जनवरी लास्ट एंट्री है पेड रेंट, पेड रेंट, रेंट दिया। अब रेंट अगर हम देंगे तो क्या होगा, कैश जाएगा, और कैश अगर जाएगा तो कहां आएगा, बाय साइड में, पेमेंट साइड में। तो यहां पर 30 जनवरी को हम रेंट पे करेंगे बाय रेंट अकाउंट। ठीक है, कितना रेंट पे किया है हमने 500। चलिए ये सारी एंट्रीज कर दी है हमने, अब लगाते हैं हम इसका क्या, टोटल। देखिए तो टोटल किस किस का लगाना है आपको, डिस्काउंट वाले कॉलम का एंड कैश वाले कॉलम का। ठीक है, देखिए तो आपको क्या करना है कि डिस्काउंट वाले कॉलम का टोटल लगाना है लेकिन बैलेंस नहीं निकालना। ठीक है ना, सिर्फ डिस्काउंट वाले कॉलम का टोटल लगा देंगे, बैलेंस नहीं निकालेंगे। और यहाँ का कितना आ रहा है 60, तो दोनों तरफ का हमने डिस्काउंट साइड का टोटल लगा दिया। अब हम लगाएं इसका टोटल। हमेशा आपको मैंने बताया है सभी तरह की कैश बुक में हमेशा कहां पर आएगा, डेबिट साइड का मतलब रिसीप्ट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, कभी भी कैश बुक में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा नहीं आएगा। तो इसका टोटल लगाते हैं हम 5। ठीक है, सेकेंड 5 4 7 11 पावर 1 3 3 and 1 4 and 1 कितना आ गया 14,155 14,155। इसको दोनों तरफ लिख ले हम 14,155 को। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको टोटल लगाएंगे, पेमेंट साइड का पूरा टोटल लगाएंगे और जो टोटल आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब 14,155 में से इस टोटल को माइनस कर देंगे। तो हम इसका टोटल लगा लेते हैं कहीं पर। ठीक है, देखिए 0 0 0 मैं यहां लगा रहा हूं, आप अलग से लगा लेना। 4
ठीक है 4 1 3 3 3 6 6 5 11 पावर 1 3 एंड 4 4140, ठीक है। इसे माइनस कर देते हैं 14,155, 14,155 में से 5 1 5 4 1 0 0 एंड 1 कितना आ गया 10,015। 10,015 के आगे कैश का बैलेंस आ गया, या लिख देंगे हम 10015, ठीक है। इसको हटा देते हैं। चलिए, तो जुलाई मंथ चल रहा है, जुलाई मींस 31 जुलाई का लास्ट डे कौन सा है 31 जुलाई है। हम बैलेंस लिखेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस CD। तो जो कैश का जो बैलेंस आ गया वो कितना आ गया 10,015। हमने क्या करा ये 14,155 में से ये माइनस कर दिया सभी का, तो आंसर कितना आ गया हमारा 10,015। इसको हम चाहे तो क्या कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड कर देंगे। तो जुलाई के बाद कौन सा मंथ आएगा अगस्त 1 टू बैलेंस BD। तो जो बैलेंस आया है कैश का वो आया है 10,015, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है एक बार इसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले देखिए पहली जो एंट्री फर्स्ट एंट्री है वो ओपनिंग कैश का बैलेंस है। तो हमने जो कैश का बैलेंस ओपनिंग था तो हमने लिख दिया टू बैलेंस BD। हमेशा जो कैश का बैलेंस आएगा वो टू साइड में आएगा, ठीक है। 2 जनवरी को गुड्स सेल करने की एंट्री थी, तो गुड्स अगर सेल करेंगे तो कैश आएगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 सेल्स, ठीक है। फिर 4 जनवरी को पेड टू शिप, हमने शिप को पैसा दिया और डिस्काउंट मिला, तो 4 जनवरी की हमने क्या एंट्री करी है बाय शिप, अमाउंट कैश में और डिस्काउंट में जो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ था, ठीक है। 9 जनवरी रिसीव्ड फ्रॉम मधुप, मधुप से कैश मिला, तो अगर मधुप से कैश मिला तो हमने क्या एंट्री कर दी 9 जनवरी की, सॉरी ये जनवरी चल रहा था तो यहाँ पर फरवरी आएगा, ठीक है। ये इसको क्लीन करते हैं, यहाँ पर जनवरी के बाद फरवरी है, मेरे को लगा जुलाई था, सॉरी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मधुप वाली एंट्री थी 9 जुलाई की, तो हमने क्या एंट्री कर दी 9 जनवरी की, सॉरी 9 जनवरी की एंट्री क्या कर दी टू मधुप। अमाउंट हमें कितना मिला 1,755 एंड 45 रुपीज डिस्काउंट हमने अलाउ किया, ठीक है। नेक्स्ट मधुप की एंट्री हुई 20 जनवरी। 20 जनवरी को एंट्री क्या होनी पेड वेजेस, वेजेस दिया, अब वेजेस देंगे तो कैश जाएगा, तो 20 जनवरी को हमने क्या करा बाय वेजेस अमाउंट 200 कैश में, ठीक है। 28 जनवरी को पेड सैलरी, सैलरी दी, तो सैलरी अगर हम देंगे तो भी कैश जाएगा, 28 जनवरी को बाय सैलरीज, ठीक है। 29 जनवरी कैश परचेज, कैश अगर हम परचेज करेंगे गुड्स खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, और जाएगा तो कहां पर आएगा बाय साइड में बाय परचेज 1000। एंड लास्ट एंट्री 30 जनवरी की पेड रेंट, रेंट हमने दिया, तो रेंट अगर हमने दिया तो कहां आ गया बाय साइड में बाय रेंट, ठीक है। अब क्या करा हमने इसका टोटल लगाया, डिस्काउंट वाला टोटल का बैलेंस नहीं निकलता तो दोनों तरफ हमने इसका टोटल लगा दिया, ठीक है। और कैश का टोटल यहाँ का लगाया हमने, तो ये टोटल आया 14,150, इसको हमने दोनों तरफ लिखा। और अब हमें पेमेंट साइड के जो चीजें थी उन सबको ऐड करके इसमें से माइनस करना था, तो हमने इन सबको ऐड करा, सबको इनका ऐड करके 14,155 में से माइनस कर दिया, तो आंसर कितना निकल गया हमारा 10,015, 10,015। इसको हमने नेक्स्ट मंथ फरवरी में फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। चलिए आगे, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना है, आप इसका प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अभी हम सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक पढ़ चुके हैं, आगे की वीडियोस में हम क्या करेंगे 3 कॉलम कैश बुक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 कॉलम कैश बुक पढ़ाऊंगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में, और आप अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। यहाँ पर डेली अपडेट मिलता है, डेली क्लास 11th कॉमर्स, क्लास 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी इन इजी लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।